जब मित्रा दोस्तों आज देखिए आपको 27 के ए से बताना शुरू करेंगे, जिसमें बोलता है हिडन गुडविल निकालिए। अपना लोग क्या कि गुडविल का हर एक चीज देख लिए हैं। अब पढ़ना है आपको हिडन गुडविल। मतलब क्या, ऐसा गुडविल जो छिपा हुआ हो, जो दिखे नहीं। मतलब क्या हुआ, वैल्यू ऑफ गुडविल इज नॉट गिवन, मतलब प्रॉपर दिया नहीं रहेगा कि कितना गुडविल का वैल्यू है। पहले क्वेश्चन क्या दिया रहता था कि कम से कम ये दिया रहता था कि गुडविल कैश में लाया तो कितना, या फिर आपको कुछ कैश में लाता था, कुछ आपको एसेट लाता था। हाँ, या बोलता था नहीं कुछ लाया तो बोलता था कि आपको जो है ना, ये आपको कैपिटल से ले लीजिए। हर एक क्वेश्चन में ये सब दिया रहा था, लेकिन इसमें कुछ नहीं दिया रहता है गुडविल के बारे में। लेकिन पता करना है, कुछ भी नहीं दिया रहता है, सिर्फ कैपिटल दे देता है, पूंजी दे देते रहता है और बोलता है उसके आधार पे करने के लिए। देख लीजिए गुडविल, हिडन गुडविल होता क्या है कि मान लीजिए 2 सेकेंड के लिए हमारे फर्म में हम जब कैलकुलेट किए तो हमारा कैपिटल निकला 2 लाख रुपया। कितना निकला हमारा कैपिटल? 2 लाख रुपया। लेकिन होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपया। नया फर्म का कैपिटल निकला 2 लाख रुपया, लेकिन होना चाहिए कितना? कैपिटल सबको जोड़े दो जितना भी पार्टनर था तो 1 लाख रुपया होता। एक्चुअल में कितना होता? सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपया। कैपिटल पूंजी की बात करें तो पूंजी एक्चुअल में होता मेरे बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपया। लेकिन हो कितना रहा है अभी? 2 लाख रुपया हमारा निकल रहा है। तो किस कारण से 1 लाख रुपया ज़्यादा है? तो उसी को बोलेंगे गुडविल के कारण। मतलब क्या, ऐसा कोई फोर्स काम करता है इसके अंदर जिसके कारण 1 लाख रुपया का पूंजी लगाए थे और 2 लाख रुपया हमारा क्या हो रहा है? आपको पूंजी अभी दिख रहा है। तो किस कारण से? तो गुडविल कारण से। हिडन गुडविल, वो 1 लाख पूंजी नहीं है, वो आपको गुडविल है जो नहीं दिखता है, उसी का नाम है हिडन गुडविल, जो नहीं दिखता है। आपको जब क्वेश्चन बनाएंगे 27 का ए तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए 27 के ए में क्या बोल रहा है आपको, ठीक है? आपको एग्जांपल समझिएगा, समझ में आ जाएगा हिडन गुडविल किसको बोलते हैं। कि ए और बी तो पार्टनर्स है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। ए का कैपिटल कितना है? आपको 13,000 रुपया दिया हुआ है, बी का 9,000 रुपया दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? सी आ गया नया पार्टनर हमारे बिजनेस में, तो सी आया तो सी को तो कुछ ना कुछ तो हिस्सा देंगे। तो बोले उसको 1/5 हिस्सा दे देंगे, बोला कोई दिक्कत नहीं। तो सी तो लाएगा, तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ कैपिटल लेके आया 8,000 रुपया। देखिए आप आपको वो क्या लेके आया? सिर्फ और सिर्फ कैपिटल लेके आया 8,000 रुपया। ए और बी का कैपिटल भी पता है हमको, ए का भी पता है, बी का भी पता है, हमारा कैपिटल पता है, और सी का भी अभी हमको नया फर्म का पता चल गया कैपिटल। तो बोलते पूंजी के आधार पर अब गुडविल का पता करिए, पूंजी। समझे? देख लीजिए आपको कि सिचुएशन है ये। इसके लिए हम क्या करेंगे आपको कि एक ही चीज याद रखेंगे कि टोटल मेरा कैपिटल कितना हो रहा है। टोटल मेरा कैपिटल कितना हो रहा है, पहले हम पता करेंगे टोटल कैपिटल कितना है हमारा, और उसमें से एक्चुअल में कितना कैपिटल है। एक्चुअल में तो दिया हुआ क्वेश्चन आप में, ए के पास है 13,000 रुपया। ए के पास कितना है आपको? 13,000 रुपया क्वेश्चन में दिया है। एक्चुअल में 13,000 रुपया ए के पास है। बी के पास कितना है आपको? 9,000 रुपया एक्चुअल में। और सी के पास कितना है? आपको लेके आया 8,000 रुपया। मोटा मोटी बात करें तो 13 और 7 20 2 22 और 8 मतलब क्या 30,000 रुपया इसके पास एक्चुअल में है। मतलब जिसको बोलते हैं कि एक्चुअल में कैपिटल कितना है इसके पास, पूंजी है 30,000 रुपया है। अब देखते हैं आपको कि हमको टोटल कैपिटल कितना है, नया फर्म का टोटल कैपिटल कितना दिया हुआ है। ये पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको कि जितना भी कैपिटल नया लाया बंदा, नया बंदा कितना लाया कैपिटल, देख लीजिए आपको 8,000 रुपया लेके आया। 8,000 रुपया लेके आया, ये क्वेश्चन बन जाएगा तब आपको पूरा समझ में आएगा। लेकिन 8,000 रुपया लेके आया अपना पूंजी, नया पार्टनर में पूंजी लेके आया, लेकिन बोला 1/5 हिस्से के लिए सिर्फ है ये। तो पूरा फर्म का कितना होगा कैपिटल? पूरा फर्म का बात करें कि पूरा फर्म का कैपिटल कितना होगा वो बताइए। तो इसको हम उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा 5/1। देख लीजिए आपको 40,000 हो जाएगा। तब ना 40,000 रुपया का 1/5 हिस्सा मतलब कितना? 8,000 रुपया ये लेके आया सिर्फ और सिर्फ। इसका मतलब क्या हुआ? 40,000 रुपया फर्म का कैपिटल होगा, पूंजी होगा, तब ना उसका 1/5 हिस्सा मतलब क्या 8,000 रुपये लेके आया है वो। तो टोटल कैपिटल पता चल गया। देखिए 40,000 होगा फर्म का कैपिटल, तब ना उसका 1/5 हिस्सा 8,000 रुपये लेके आया कौन? सी। तो देख लीजिए आपको ये तो ये आज ये जो लाया तो फर्म का पूरा कैपिटल कितना हो गया टोटल? 40,000 रुपया। लेकिन हम कितना जोड़े हुए हैं? सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 30,000 रुपये लगाए हैं। लेकिन हो कितना रहा है हमारा फर्म का पूंजी? 40,000 रुपया हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 30,000 तो होगा ही, 10,000 जो एक्स्ट्रा है उसी को बोलेंगे गुडविल है। वो गुडविल है, वो आपको फर्म का गुडविल है, समझे? जो कि दिखता नहीं है।
क्योंकि होना चाहिए 30,000 रुपया, लेकिन हो कितना रहा है 40,000 रुपया। तो 10,000 रुपया जो है बीच में वो क्या हो जाएगा, मेरा गुडविल हो जाएगा। तो देख लीजिए आपको इसको कैसे लिखिएगा क्या ना, वो देखते हैं अब और आपको समझ में आएगा। इसके लिए देखिए आपको कि हमको दो एक चीज निकालना पड़ता है। पहले तो याद रखिएगा दिमाग में क्या, कि टोटल कैपिटल कितना हो गया और एक्चुअल में कैपिटल कितना है, यही दिमाग में रखिएगा सिर्फ। देखिए हमको तो पहले ये पता करना पड़ेगा पूरे फर्म का कैपिटल कितना है। तो 40,000 रुपया हम आपको बता दिए, पूरे फर्म का कैपिटल कितना है 40,000 रुपया। क्या 8,000 रुपया 1/5 हिस्सा के लिए ले आया, 8,000 1/5 हिस्सा के लिए लाया। इसका मतलब क्या, पूरा फर्म का कैपिटल कितना होगा, तो उसको उल्टा कर देते हैं, उल्टा कर रेसिप्रोकल कर देते हैं। नहीं तो आप एक्स से मानिएगा, देखिए आपको एक्स से भी हो जाएगा। मान लीजिए पूरा फर्म का कैपिटल मान सकते हैं 1 सेकंड के लिए कि एक्स है, पूरा फर्म का कैपिटल कितना है, आपको नया फर्म का एक्स है, उसका 1/5 हिस्सा कितना है 8,000 है, मतलब उसका 1/5 हिस्सा 8,000 वो है, तब ना 8,000 लेके आया। देख लीजिए इसको हम लिख सकते हैं x/5 = 8,000। अब हम इसको लिख सकते हैं x = 8,000, ये इधर चले जाएगा गुना 5,000 गुना 5 मतलब 40,000 रुपया। देखिए तो हो गया ना, x की वैल्यू 40,000 रुपया, तो उसको उल्टा कर देता है जिसको रेसिप्रोकल बोला जाता है। तो 40,000 रुपया पूरे फर्म का कैपिटल हो गया क्या। तो देखिए आपको क्या पता चल गया, हमको पूरे फर्म का कैपिटल टोटल कैपिटल पता चल गया। अब हमको क्या पता करना है आपको, कि आपको एक्चुअल में कितना कैपिटल है। देखिए एक्चुअल में कितना कैपिटल है, एक्चुअल में कैपिटल कितना है, ए का बी का सी का कैपिटल जोड़ देंगे तो आपको एक्चुअल में वास्तव में पता चल जाएगा कितना कितना है। तो ए का 13,000 रुपया, 9,000 रुपया, बी का सी का 8,000 रुपया, मतलब 30,000 रुपया एक्चुअल में है। तो मोटा मोटी बात करें गुडविल कितना है इसके अंदर, तो 10,000 रुपया। 40,000 में से 30,000 घट जाएगा तो 10,000 बचेगा। अब बोल रहा है क्या इस क्वेश्चन में, जनरल एंट्री पास करने के लिए बोल रहा है इसमें। चलिए जनरल एंट्री बोल रहा है पास करने के लिए, तो पास कर देंगे। ये जो 10,000 रुपया है, पहला जनरल एंट्री क्या हो जाएगा, पहले ये देखिए, पहला तो ये हो जाएगा। दूसरा नंबर में ये कर देंगे कि वो 8,000 रुपया कैश लेके आया, सॉरी कैपिटल लेके आया, माफ करिए कैपिटल लेके आया कैश के रूप में। तो वो जो 8,000 रुपये लेके आया कैपिटल, उसका एंट्री हो जाएगा हमारा बिजनेस में, एसेट आ जाएगा, क्या पैसा आ जाएगा ना 8,000 से बढ़ जाएगा तो कैश बढ़ जाएगा तो डेबिट कर देंगे। हाँ टू कौन लाने वाला कौन है, सी, तो सी के कैपिटल को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे 8,000 से। कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा क्या, देख लीजिए आपको। फिर अब आते हैं हम आपको कि ये उसके बाद देखिए आपको ये जो गुडविल का पैसा है वो तो इस क्वेश्चन में नहीं दिया है कि कैश में लेके आया कि एसेट में लेके आया, कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो इसके कैपिटल अकाउंट से काट लेंगे, इसके कैपिटल अकाउंट से काट लेंगे या उसके करंट अकाउंट से काट लेंगे। तो देख लीजिए आपको 2,000 रुपया, देखिए इसका तो पैसा है, पूरा फर्म का गुडविल कितना है 10,000 रुपया, तो उसका 1/5 हिस्सा लाएगा ना, 10,000 का 1/5 हिस्सा लेके आएगा। 10,000 पूरा फर्म का गुडविल है, उसका 1/5 हिस्सा लेके आएगा, मतलब कितना 2,000 रुपया। 2,000 रुपया वो लेके आएगा, 2,000 रुपये वो लेके आएगा, लेकिन वो कैश के रूप में लाया, एसेट के रूप में लाया, कुछ नहीं दिया हुआ है। तो आपका एंट्री क्या होगा, 2,000 रुपया आया बिजनेस में, क्या कैपिटल के रूप में आया होगा। और उसको क्या करेंगे, ये अल्टीमेट किसका रहता है पैसा, पार्टनर का रहता है, तो पार्टनर को दे देंगे। क्यों पार्टनर का रहता है, क्योंकि पार्टनर उसको शेयर देता है इसलिए। तो देखिए 2,000 को बांट देंगे डायरेक्ट, ये नहीं बोलेंगे कि आया तो क्या हुआ बिजनेस में, कुछ नहीं दिया क्वेश्चन में। हिडन गुडविल के लिए क्या करेंगे, सी के कैपिटल को डेबिट कर देंगे, क्योंकि सी देगा पैसा, और किसको देगा, ए और बी को देगा, ए और बी को देगा आपको। तो ए का कैपिटल बढ़ जाएगा, बी का कैपिटल बढ़ जाएगा आपको, समझे। तो 2,000 को बांट देंगे तो 1,000 1,000 दोनों आदमी ले लेगा, समझे। क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं दिया रहता है, किस रेशियो में बांटा जाता है आपको बराबर बराबर हिस्सा में, रेशियो में। सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी क्या होगा यहाँ पे, इक्वल होगा, इसलिए 27 का ए हो गया, 27 का बी देख लीजिए आपको, समझ गए हिडन गुडविल किसको बोला जाता है, 1 मिनट में आप समझते हैं। और एक्स और वाई दो पार्टनर है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। एक्स का कैपिटल कितना है आपको 16,000 रुपया, और आपको 12,000 रुपया आपका वाई का कैपिटल है। जेड को बिजनेस में लाया, उसको 1/4 हिस्सा दिया, जेड को बोला आओ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तुमको 1/4 हिस्सा देंगे। तो जेड को तो वैसे ही नहीं आने देंगे भाई, बाबू का घर थोड़े ना उसका। तो कि जेड क्या लाएगा, 16,000 रुपया वो कैपिटल लेके आया, बोलो कोई दिक्कत ना, 16,000 रुपया वो कैपिटल लेके आया। और आपको बोला कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑफ एंड जेड शेयर इन द गुडविल। देखिए आपको पहले तो गुडविल कैलकुलेट करिए, उसके बाद जेड का कितना उसमें होगा वो आपको पता करना। तो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हम क्या बताए थे, टोटल कैपिटल में से एक्चुअल कैपिटल घटा देंगे। देख लीजिए तो हम पहले पता कर लेते हैं कि टोटल कैपिटल कितना है फर्म का। इसके लिए हमको ये देखिए आपको जेड कितना लाया, 16,000 रुपया लाया, लेकिन कितने हिस्से के लिए लाया, 1/4 हिस्से के लिए लाया। 16,000 रुपया लेके आया 1/4 हिस्सा के लिए, मतलब क्या
पूरे कैपिटल फर्म का कितना कैपिटल होगा तो उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे। मतलब क्या 64,000 होगा पूरे फर्म का कैपिटल, तब ना उसका 1/4 मतलब क्या 16,000 रुपये लेके आया वो, समझे बातों को। तो ये क्या होता है, आपको उल्टा कर दिया जाता है तो उसका टोटल निकल जाता है किसी भी क्वेश्चन में। तो देखिए रेसिप्रोकल जिसको बोला जाता है, तो 64,000 रुपया हमारा टोटल कैपिटल हो जाएगा फर्म का। क्या टोटल कैपिटल फर्म का कितना हो जाएगा 64,000 रुपया, और एक्चुअल में मेरे पास कितना कैपिटल है, ये तो आपको टोटल कैपिटल हो गया फर्म का, नया फर्म का, नया बंदा आ रहा है उस टाइम में। एक्चुअल में आपको कैपिटल कितना है, देखिए आपको एक्स के पास 16,000 रुपया था, वाई के पास 12,000 रुपया था, जेड जो आया वो 16,000 रुपया लेके आया, मतलब क्या 44,000 रुपया एक्चुअल में, मतलब वास्तव में जिसको बोलते हैं 44,000 रुपया ही हमारा पूंजी है। पूंजी है तीनों मिल के जो लगाया है बिजनेस में, तीनों का पूंजी है इतना 44,000 रुपया। लेकिन हमको पूरे फर्म का कितना दिख रहा है 64,000 रुपया। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो एक्स्ट्रा 20,000 दिख रहा है वो क्या है, गुडविल है, हिडन गुडविल जो कि नहीं दिख रहा है। हाँ, क्योंकि पूंजी तो होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ 44,000 रुपया, लेकिन दिख रहा है 64,000 रुपया। मतलब क्या, इसका मतलब है कि 20,000 रुपया ज़्यादा दिख रहा है। तो वो 20,000 रुपया क्या है, गुडविल है, जो आपको नहीं दिख रहा है, हिडन है, गुडविल है। गुडविल के कारण आपको अभी 64,000 रुपया इसका कैपिटल दिख रहा है, नहीं तो नहीं दिखता, सिर्फ और सिर्फ 44,000 दिखता नहीं तो। 64,000 में से 44,000 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 20,000 रुपया गुडविल हो जाएगा। उसमें से देखिए आपको 20,000 में से आपको जेड का शेयर कितना हो जाएगा 1/4, तो 5,000 रुपया। तो 5,000 रुपया किसका हो जाएगा, शेयर जेड का। समझिए बातों को। अब देखिए आपको 28 नंबर में अब आते हैं, सॉरी 27 का सी में, 27 के सी में भी क्या बोल रहा है आपको, असीन एंड 27 के सी में देखिए आपको क्या बोल रहा है कि असीन एंड श्रेयाज आर पार्टनर, दे एडमिट अजय, अजय को बिजनेस में लाया, उसको बोला 1/5 हिस्सा देंगे, बोला कोई दिक्कत नहीं। क्या अजय लाया 5 लाख रुपया कैपिटल के तौर पे, चलिए कोई दिक्कत नहीं। द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म 15 लाख रुपया एंड आउटसाइड लाइबिलिटी वर 5 लाख रुपये। कुछ नहीं है, सिर्फ कन्फ्यूजन करने के लिए दिया है, कुछ नहीं है, 11th में पढ़े हुए हैं कि क्या दे दिया है वो हम आपको बताते हैं। उसका क्या बोला है आपको, जनरल एंट्री पास देखिए आपको कि बोल रहा है क्या, टोटल फर्म का जो है ना आपको द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म 15 लाख रुपया एसेट दिया हुआ है, 5 लाख रुपया लाइबिलिटी दिया है, तो कैपिटल तो आराम से निकल जाएगा। देखिए आपको फर्म का मुँह से तो बन जाएगा इसका, समझे। देख लीजिए आपको कि बोल रहा है क्या कि असीन आश्रय का कैपिटल नहीं दिया हुआ इस क्वेश्चन में, सिर्फ दिया है कि 15 लाख रुपया पूरे फर्म का कैपिटल है, पूरे फर्म का, जब आपको असीन और श्रेया दोनों बिजनेस चला रही थी। तो असीन और श्रेया का आउटसाइड लाइबिलिटी भी दिया है और एसेट भी दिया है, तो हम कैपिटल निकाल लेंगे दोनों का। कैसे निकलता है कैपिटल, एसेट्स में से, टोटल एसेट्स में से लाइबिलिटी घट जाता है तो हमारा कैपिटल निकल जाता है। देखिए आपको हम ये क्वेश्चन समझाते हैं बढ़िया से। देखिए इसमें क्या दे रहा है, पहले तो हम आपको टोटल कैपिटल निकाल लेते हैं, क्या फर्म का टोटल कैपिटल कितना है वो हम आपको निकाल लेते हैं, टोटल कैपिटल। देखिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, टोटल कैपिटल के लिए कि 5 लाख रुपया कौन लेके आया, आपको नया पार्टनर अजय लेके आया। अजय लेके आया सिर्फ और सिर्फ अपने 1/5 हिस्से के लिए, 1/5 हिस्सा के लिए सिर्फ और सिर्फ लेके आया 5 लाख रुपया। इसका मतलब क्या, पूरे फर्म का कैपिटल कितना होगा 25 लाख रुपया होगा। उसको उल्टा कर देंगे तो क्या, तो 25 रेसिप्रोकल कर देंगे तो 25 लाख रुपया जो आया, देखिए तब ना उसका 1/5 मतलब क्या 5 लाख रुपया लेके आया। तो पूरे फर्म का कैपिटल कितना होगा नया वाला का, जब वो अजय आ रहा है बिजनेस में 25 लाख रुपया उसको दिख रहा था, तब ना उसका 5 लाख रुपया लेके आया 1/5 हिस्सा के लिए। तो आपको देखिए टोटल कैपिटल हमारा निकल गया। अब निकालना एक्चुअल कैपिटल कितना है, आपको वास्तव में कितना है। ये तो दिख रहा है क्वेश्चन में कितना है, लेकिन एक्चुअल में कितना है, उसके लिए हम आपको क्या क्या नाम है आपको, असीन और श्रेया का कैपिटल पता करते हैं। तो इसके कैपिटल पता करने के लिए क्या क्या चीज़ दिया हुआ है आपको, टोटल एसेट्स दिया है, लाइबिलिटी दिया है। टोटल एसेट्स मेरा 15 लाख का है और लाइबिलिटी मेरा कितना है 5 लाख का। मतलब क्या, टोटल एसेट्स में से लाइबिलिटी अगर घटा देते हैं तो हमारा निकल जाता है आपको कैपिटल। कैपिटल दोनों का पता चल गया, असीन और श्रेया का 10 लाख रुपया। क्या, क्यों एसेट दिया है लाइबिलिटी दिया है, एसेट में लाइबिलिटी घट जाता है तो आपको फॉर्मूला पढ़े होंगे तो कैपिटल निकलता है। तो 10 लाख रुपया असीन और श्रेया का कैपिटल हो गया। समझ गए बातों को। आप देखिए टोटल कैपिटल देख लेते हैं यहाँ पे कितना है, आपको देख लीजिए टोटल कैपिटल देख लेते हैं कि 10 लाख रुपया प्लस 5 लाख रुपया, मतलब क्या 15 लाख रुपया आपको कितना हो जाएगा एक्चुअल कैपिटल। सॉरी यहाँ पे एक्चुअल में कैपिटल कितना हो जाएगा कि 15 लाख रुपया। लेकिन जब वो
नया पार्टनर अजय आ रहा था, उस टाइम उसको दिख रहा था 25 लाख रुपया, बोला 25 लाख रुपया कैपिटल है, उसका 1/5 हिस्सा, मतलब क्या तुम 5 लाख रुपया दोगे। तो देखिए आपको होना चाहिए तो 15 लाख रुपया, लेकिन हुआ कितना, आपको 25 लाख रुपया दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, ये जो 10 लाख रुपया ज़्यादा दिख रहा है वो क्या है, कुछ ना कुछ पावर काम कर रहा होगा, जिसको बोलेंगे क्या, गुडविल बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, हिडन गुडविल, जो कि नहीं दिख रहा है लेकिन कुछ ना कुछ है उसके अंदर। तो ही वो क्या है, आपको गुडविल है, जिसके कारण से 10 लाख ज़्यादा दिख रहा है, समझे। तो 10 लाख तो पूरा फर्म का कैपिटल है, क्या गुडविल है, सॉरी, उसका 1/5 हिस्सा, मतलब क्या सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपया इसका जो है ना अजय का शेयर होगा गुडविल में। अगर फ्यूचर में कमाएगा तो ये 2 लाख रुपया क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा अजय को, समझे, अजय को देना पड़ेगा ये 2 लाख रुपया। क्यों, क्योंकि वो बिजनेस में आ रहा है, बिजनेस में वो आ रहा है, इसलिए उसको वो 2 लाख रुपया देना पड़ेगा। लेकिन ये 2 लाख रुपया देता किसको है, बोलिए आप, पार्टनर को देता है, पार्टनर को देता है। देख लीजिए आपको ना, इस क्वेश्चन में दिया है कि 2 लाख रुपया लेके आया है, तो किस, मतलब 2 लाख रुपया लेके आया है, मतलब ये क्या हुआ, 5 लाख में इसका 2 लाख रुपया गुडविल का भी इंक्लूड होगा, उसी में शामिल होगा, समझे बातों को। ये जो अजय देखिए आपको क्वेश्चन कितना लेके आता है, 5 लाख लेके आता है ना, तो 2 लाख रुपया क्या रहता है, इसका गुडविल रहता है, 3 लाख रुपया सिर्फ कैपिटल रहता है, समझ गए बातों को। तो देख लीजिए आपको ये जो 2 लाख रुपया गुडविल आता है, ये नहीं बताता कि कैश में लेके आया, किस चीज़ में लेके आया, कुछ नहीं दिया है क्वेश्चन में। तो देख लीजिए आपको, तो इसका एंट्री नहीं होगा, तो सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपया को हम बांट देंगे, क्योंकि पूंजी तो आ गया है भाई, गुडविल का पैसा है तो लेबे करेगा, गुडविल का पैसा कौन लेता है, पार्टनर लेता है। तो देख लीजिए आपको पार्टनर लेता है, आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो बराबर हिस्सा में आपको बांट देंगे, 2 लाख को बांट देंगे तो असीन और श्रेय का कैपिटल बढ़ जाएगा, कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट कर देंगे। देने वाला कौन है आपको, अजय, अजय का कैपिटल कम हो जाता है, इसलिए आपको डेबिट कर देंगे। क्योंकि ये नहीं बोला गया क्वेश्चन में कि आप एसेट में लाते हैं कि कैश में लाते हैं, कुछ ही नहीं दिया क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे, कैपिटल से पैसा ले लेंगे, 5 लाख रुपया लेके आया, उसी में से हम 2 लाख रुपया जो है दोनों पार्टनर को दे देंगे, क्या बात समझे। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा पूंजी बच जाएगा था 3 लाख रुपया, बात समझे। 27 के बी तक बता, सी तक बता दिए सब कुछ नहीं, इसमें सब में कोई दिक्कत नहीं आपको, हिडन गुडविल वही आपको थोड़ा बहुत समझने वाली बात है, बाकी कुछ नहीं है इसमें, समझे। आप देखते हैं आपको 28 का ए और 28 का बी। 28 के ए में कुछ हो रहा है, सिर्फ क्या क्या कर दिया कि बोला लेजर बनाने के लिए ज़्यादा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, देखिए आपको कुछ नहीं है, तब पर भी बहुत ज़्यादा माथा पे चीज में कर दिया, सबसे बड़ा क्वेश्चन है आपको 28 का ए। क्या बोल रहा है आपको, को क्वेश्चन में, क्वेश्चन पर ही आप देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ज्ञानचंद और गोविंद, देखिए दो पार्टनर है, सॉरी देखिए ज्ञानचंद और आपको गोविंद, ज्ञानचंद गोविंद 2 पार्टनर है, अपने हिस्से को 1/3 और 2/3 हिस्से में बांटता है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। 1 अप्रैल 2022 को क्या हुआ, उस दोनों का कैपिटल हो गया था 40,000 50,000 रुपये, चलिए कोई दिक्कत नहीं। ऑन दैट डेट दे एडमिट गंगाराम इन पार्टनरशिप, उसके बाद क्या हुआ, 1 अप्रैल 2022 को गंगाराम को बिजनेस में लाया, उसको बोला 1/4 हिस्सा देंगे, तुम मेरे बिजनेस में आ जाओ, बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो गंगाराम तो इसे नहीं आएगा, तो गंगाराम 40,000 रुपये कैपिटल दिया और 30,000 रुपये गुडविल दिया, मतलब 70,000 रुपये लेके आया। द अमाउंट ऑफ गुडविल इज इमीडिएटली विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, ओ तुरंत आया तुरंत ले लिया, क्योंकि देखिए पार्टनर का पैसा तो पार्टनर निकाल लिया, तो 3 एंट्री हो जाएगा इसमें। इसमें क्या बोल रहा है कि आपको जनरल एंट्री पास करिए, उसका कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन एज वेल एज गुडविल अकाउंट, और उसका कैलकुलेट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखिए आपको क्या क्या बोल दिया कि पहला तो जनरल एंट्री में पास करिए, दूसरा आपको कैपिटल अकाउंट पास बनाइए, उसके बाद जितना भी पार्टनर है ज्ञानचंद गोविंद, उसके बाद आपको गंगाराम, उसका प्रीमियम अकाउंट, हर एक चीज़ का अकाउंट बनाइए, लेजर बनाइए। देखिए आपको कितना बड़ा कार्य, जनरल बनाइए फिर उसका लेजर बनाइए, उसके बाद आपको क्या बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी निकालिए, देखिए चलिए कोई दिक्कत नहीं, बोला है तो निकालना पड़ेगा। पहले तो हम एंट्री पास कर लेते हैं, क्या सबसे जो मेन है वो कर लेते हैं कि देखिए 70,000 रुपया कैश लेके आया, जिसमें से गंगाराम का कैपिटल कितना है 40,000 रुपये लेके आया, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेके आया 30,000 रुपये लेके आया कैश के रूप में। तो कोई दिक्कत नहीं, कैश के रूप में आया तो कैश हमारा बढ़ जाएगा, ऐसे बढ़ता है तो हम डेबिट कर देते हैं। उसका देने वाला कौन है, देने वाले को क्रेडिट किया जाता है, गंगाराम का कैपिटल बढ़ जाएगा क्योंकि वो अपना कैपिटल लेके आता है। अब प्रीमियम फॉर गुडविल क्या होता है, लायबिलिटी होता है 30,000 रुपया। क्यों होता है लायबिलिटी, क्योंकि वो पार्टनर का पैसा होता है और पार्टनर को देना पड़ता है, इसलिए उसके लिए वो लायबिलिटी है, किसके लिए, बिजनेस के लिए, इसलिए इसको हम क्रेडिट करते हैं। तो प्रीमियम फॉर कैपिटल क्या होता है, आपको लायबिलिटी होता है, इसलिए हम इसको क्रेडिट करते हैं। देखिए
अब प्रीमियम फॉर कैपिटल को नलीफाई कर रहे हैं, अब ये पैसा जिसका है उसको दे रहे हैं, किसको देंगे, पार्टनर को, पार्टनर को दे देंगे तो किस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। अगर कुछ नहीं दिया है क्वेश्चन में, अभी हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकालेंगे, देखिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कुछ नहीं है क्वेश्चन में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी वही है जो आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है आपको, तो क्या क्या समझेंगे कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा, जो आपका ओल्ड रेशियो होगा वही हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा क्या। तो देखिए 1/3 2/3, 1:2 हमारा क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, मतलब 1/3 2/3 हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। 1/3 मतलब क्या, 10,000 रुपये आप ज्ञानचंद को दे देंगे तो ज्ञानचंद का कैपिटल बढ़ जाएगा, अब 20,000 रुपये गोविंद को देंगे तो गोविंद का कैपिटल बढ़ जाएगा। समझ गए बातों को। उसके बाद देखिए अब आपको क्या है कि वो पैसा जो है 30,000 रुपया, वो तो आपको दोनों पार्टनर को दे दिए, कैपिटल क्रेडिट कर दिए क्या, लेकिन वही पैसा आपको क्या किया, वो दोनों निकाल लिया, तो निकाल लेगा तो उसका कैपिटल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कैपिटल कम होता है तो क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। क्या निकाला, बिजनेस से पैसा लिया होगा, कैश लिया होगा, तो कैश हमारा बिजनेस से कम हो जाता है, तो कैश कम होता है तो क्या कर देते हैं हम, एसेट हमारा है, एसेट कम होता है तो क्या कर देते हैं हम, क्रेडिट कर देते हैं। समझ गए बातों को, क्यों डेबिट के क्यों क्रेडिट के, जितना जिसका हिस्सा है उतना उसका हिस्सा वो निकाल लेगा। समझे, इसमें कुछ हो नहीं है, बोला कि सिर्फ क्या ये बनाइए, आपको लेजर बनाइए, वही ये माथा पीछे वाला काम कर देते हैं 11th में जो पढ़े हुए थे, देख लीजिए आप। तो ज्ञानचंद का कैपिटल अकाउंट हम बना लेते पहले, तो आपको तो ये फॉर्मेट तो बनाना आता होगा, 100% आता होगा फॉर्मेट बनाना। देखिए 40,000 रुपये लेके ज्ञानचंद आया था, अब इसी से बना लेंगे। देखिए कि ज्ञानचंद, ज्ञानचंद नाम है ना, कि क्या नाम है इसका यार, ज्ञानचंद कैपिटल, हाँ ज्ञानचंद। तो ज्ञानचंद देख लेते कितना पैसा लेके आया बिजनेस में, 40,000 रुपये। ज्ञानचंद कितना लेके आया, 40,000 रुपया, गोविंद 50 रुपया, तो 40,000 रुपये लेके आया, तो बाय बैलेंस ब्रोट डाउन क्रेडिट साइड में, क्योंकि ज्ञानचंद का कैपिटल बढ़ जाता है, तो बढ़ता है तो हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। उसके बाद वो आपका पैसा 10,000 रुपये निकाल लिया, क्वेश्चन में आपको पता चलेगा कि ज्ञानचंद जो है आपका जो पैसा इसका गुडविल का था वो 10,000 रुपये निकाल लिया, तो उससे उसका कैपिटल कम हो जाएगा, इसलिए हम इसको डेबिट कर देते हैं। तो टू कैश अकाउंट हो गया क्या, 10,000 रुपया। अब देख लेते हैं आपको, उसके साथ साथ आपको क्या हुआ, अभी देखिए आपको कि ज्ञानचंद का कि 10,000 रुपये वो गुडविल का लिया भी था। देखिए आपको ज्ञानचंद 10,000 रुपये गुडविल का लिया हुआ था, 40,000 रुपये पहले से था और 10,000 रुपये गुडविल का पैसा उसको मिला था। ये 10,000 रुपये ज्ञानचंद को मिला है ना, तो आपको 50,000 रुपये था, जिसमें से 10,000 रुपये निकाल लिया, मतलब कितना हुआ, आपको बैलेंस क्रेडिट डाउन करेंगे, मतलब उसके पास आप कितना बचा है, सिर्फ और सिर्फ 40,000 रुपये बचा हुआ है। समझे बात, ज्ञानचंद कैपिटल अकाउंट बन जाएगा। देखिए आपको ऐसे भी बना सकते हैं कि यहाँ पे हम पता करेंगे कौन सा डेबिट साइड में हुआ है, कौन सा क्रेडिट साइड में है। देख लीजिए आपको, तो देख लीजिए आपको ज्ञानचंद का अकाउंट बना रहे हैं, ज्ञानचंद का अकाउंट बना रहे हैं तो ज्ञानचंद में आएंगे। उसके बाद ज्ञानचंद किस है, डेबिट है कि क्रेडिट है, डेबिट है, डेबिट साइड में आ जाएंगे और क्रेडिट वाला अमाउंट लिख देंगे, नाम लिख देंगे, तो कैश लिख दिए नाम, और उसका जितना हिस्सा होगा उतना लिख देंगे। ये भी बनाने का, जो डेबिट साइड में होगा वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा, जो क्रेडिट साइड में होगा वो डेबिट साइड में आ जाएगा। तो लेजर बनाने के लिए वो भी आसान भाषा में रहता है। फिर देखिए आप गोविंद का देख लेते हैं। गोविंद का पहले से था 50,000 रुपये, क्वेश्चन देखिए आप 50,000 रुपया है क्वेश्चन में, देखिए 50,000 रुपया गोविंद का कैपिटल था पहले से 50,000 रुपया। उसका क्या हुआ, उसको 20,000 रुपये गुडविल का पैसा भी मिला। देख लीजिए आपको 20,000 रुपये गुडविल का पैसा मिला होगा, देखिए आप गुडविल का गोविंद को, तो गोविंद का अकाउंट क्रेडिट है यहाँ पे, हाँ, तो इसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, डेबिट कर देंगे बाय गुडविल अकाउंट से, या बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट से हम क्या कर देंगे, यहाँ पे इसको हम क्रेडिट कर देंगे बाय गुडविल अकाउंट 20,000 रुपया। उसमें से 20,000 रुपये वो निकाल लेता है, मतलब 70,000 रुपया था, उसमें से 20,000 रुपये निकाल लेता है, मतलब बचा है कितना है उसके पास, सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपया, जो कि कैरी डाउन होगा, या बाय बैलेंस ब्रोट डाउन लिख सकते हैं। गोविंद का बन गया। अब गंगाराम पे आते हैं, गंगाराम का देखते हैं क्या क्या केस है। गंगाराम कितना लेके आता है आपको, गंगाराम का क्या हो गया है आपको कि वो 40,000 रुपया वो लेके आता है कैपिटल के रूप में। चलिए कोई दिक्कत नहीं, 40,000 रुपया उसके कैपिटल के रूप में लेके आएगा, क्योंकि 30,000 रुपया तो वो लेके आता है, लेकिन उसका थोड़े ना रहता है ना, बिजनेस का रहता है, ये तो पार्टनर को दे देता है, उसका पैसा थोड़े ना रहता है। देखिए तो गंगाराम का क्या हो जाएगा, आपको 40,000 रुपया क्या मतलब लेके आएगा कैपिटल, तो कैपिटल लेके आएगा कैश के रूप में, तो उसका कैपिटल बढ़ जाएगा, बढ़ जाता है तो हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं, और उसके अकाउंट में ना आएगा कुछ ना जाएगा पैसा। समझे बातों को, अब इसके अकाउंट में कुछ नहीं आएगा ना जाएगा,
समझे। बोलेगा गुडविल वाला पैसा जो ये लेके आया उससे तो इफेक्ट पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा इससे इफेक्ट, क्योंकि गुडविल का पैसा जो है ना ना बिजनेस का रहता है ना इसका रहता है, वो पार्टनर को देता है। हो सकता है वो पर्सनली भी दे दे, बोलेगा तो ठीक है तुमको 40-30 हज़ार रुपये लेना ही है तो हम क्या करेंगे, तुम पर्सनली ये ले लो, हम तुमको 30 हज़ार रुपये दे देते हैं। बोला कोई दिक्कत नहीं, तो उसका एंट्री नहीं होगा आपको लेजर में। प्रीमियम अकाउंट बनाते हैं आप, प्रीमियम अकाउंट मतलब क्या, गुडविल फॉर प्रीमियम अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, इसका मतलब ये होगा। तो देख लीजिए आपको 30 हज़ार रुपया आया बिजनेस में, क्या गुडविल का पैसा आया ना 30 हज़ार रुपया, कौन लेके आया आपको, क्या नाम है इसका, गंगाराम लेके आया 30 हज़ार रुपया, जिसमें से आपको 10 हज़ार रुपया ज्ञानचंद को दे दिया तो उसका कैपिटल कम हो जाएगा, और गोविंद को कितना दे दिया, 20 हज़ार रुपया दे दिया। तो मोटा मोटी बात करें तो यहाँ पे देखिए आपको गलती कर दी है। हाँ देखिए इसका अकाउंट कुछ नहीं करने की जरूरत है। देखिए आपको 30 हज़ार रुपया था, 30 हज़ार रुपया बांट दिए, बात खत्म। इसका गुडविल का प्रीमियम का देखिए आपको खत्म हो गया अकाउंट। बोलेगा क्यों, तो यहाँ पे भी कुछ बैलेंस कैरी डाउन या ब्रोड डाउन है नहीं ना, इसका मतलब क्या हुआ देखिए आपको कि इसका अकाउंट देखिए आपको क्रेडिट था, इसको डेबिट कर दिया, मतलब यहीं पे खत्म हो गया इसका अकाउंट। देखिए आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा, अब थोड़े ना बढ़ेगा। इसका 30 हज़ार रुपये था, 30 हज़ार रुपये ले लिया, बातें खत्म, इसका अकाउंटे बंद हो गया, जाओ बाय बाय टाटा। 30 हज़ार रुपये लाए थे, 30 हज़ार रुपये हम जो है बांट दिए दोनों पार्टनर को, बढ़ेगा ही नहीं। इसमें से इस सब में से होता था ना, 40 हज़ार रुपये लाए, 40 हज़ार रुपये रखे हुए हैं, इसमें से आपको 50 हज़ार 60 हज़ार रुपये का 70 रुपये हज़ार कमाए, 20 हज़ार निकाल लिए, तब ना इसका अकाउंट बचा हुआ है, ठीक, उसमें ऐसा नहीं होता है। एक और माथापेची वाला काम कर दिया है कि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको बोल रहा है निकालने के लिए। देख लीजिए आपको, तो आपको आराम से निकालना आता होगा। गंगाराम को शेयर दिया गया 1/4, हाँ, तो हम मान लेते हैं पूरा प्रॉफिट कितना है 1, तो आपको 3/4 हिस्सा, इसका मतलब क्या किस किस का होगा, ज्ञानचंद और गोविंद का होगा, जिसमें 3/4 हिस्सा में। तो अब क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है, तो किस रेशियो में सेक्रीफाइस करेगा, ओल्डे रेशियो में। ओल्ड रेशियो हमारा कितना है 1:2, तो 3/4 का 1/3 हिस्सा मतलब कितना 3/12 ज्ञानचंद का शेयर हो जाएगा नया में, गोविंद का शेयर कितना हो जाएगा 3/4 का 2/3 मतलब क्या 6/12 हो जाएगा नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गोविंद का। देखिए आपको 3/12 6/12, उसको जो है 1/4 को हम लिख सकते हैं 3/12, ऊपर नीचे में सेम नंबर से गुना करने से, सेम नंबर से भागा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 3/12 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए 3 का 3, 3 चौके 12 मतलब 1/4 हो जाएगा, इसलिए फर्क नहीं पड़ता है। तो 1/4 को 3/12 लिख सकते हैं। हाँ क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमको डिनोमिनेटर सेम करना है, समझे, हर हमारा सेम करना है, इसलिए लिखेंगे। तो इसको लिख सकते हो 3:6:3 लिख सकते हैं। इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1:2:1, जब काट देंगे 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3 हो गया। तो ये आपको हो गया नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी आपको पता चल गया। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सब कुछ बोल दिया बनाने के लिए। 28 का भी ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप आराम से बना देते। लास्ट क्वेश्चन है, देखिए 2 से 3 मिनट में कोशिश करेंगे इसको हम समराइज कर देने। एक्स और वाई दो पार्टनर है, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की इस रेशियो में मारते थे 2:1 में। 24,000 रुपये कैपिटल था, 12,000 रुपये कैपिटल था, चलिए कोई दिक्कत नहीं। जेड को बिजनेस में लाया, जेड को लाया तो 9,000 रुपये गुडविल लेके आया, 15,000 रुपये कैपिटल लेके आया। बोला कोई दिक्कत नहीं, क्या ही वुड ब्रिंग 9,000 रुपया, देखिए एंड दैट ही वुड रिसीव 1/3 शेयर, 1/3 हिस्सा उसको दे दिए। बोले जो तुम ऐसा करो, एज्यूमिंग दैट द न्यू पार्टनर हैज ब्रॉट कैपिटल एंड गुडविल इन कैश, pass the general entry and find out new profit sharing ratio when old partners have withdrawn goodwill। और उसके बाद एक में क्या बोल रहा है कि ये क्वेश्चन दिया है, ये दिन है ये रात है, जिसमें बोल रहा है कि पार्टनर जो पैसा लाया गुडविल लाया वो पहला केस बनाइए। फर्स्ट केस में क्या है कि पैसा निकाल लिया, और दूसरा केस में जो गुडविल का पैसा था वो आपको बिजनेसे में रहने दिया, वो नहीं निकाला। कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक तो बना रहे हैं, इसको बनाने में क्या दिक्कत हो जाएगा, क्या इतना बना लिए तो इसको बनाने में क्या दिक्कत हो जाएगी। देखिए आपको जेड आया तो जेड क्या लेके आया 15,000 रुपये कैपिटल लेके आया, प्रीमियम कितना लेके आया 9,000 रुपये लेके आया। तो पैसा को कैश के रूप में, तो कैश हमारा बढ़ जाएगा तो डेबिट कर देंगे, और जेड का कैपिटल बढ़ जाएगा क्योंकि वो उसका पूंजी लाता है। जेड क्या लाता है, अपने हिस्से का पूंजी लाता है, तो उसका कैपिटल बढ़ जाएगा तो क्रेडिट कर देंगे। अब प्रीमियम क्या होता है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये आपको लाइबिलिटी होता है। क्यों लाइबिलिटी होता है, क्योंकि ये 9,000 रुपया अल्टीमेट पार्टनर को देना है, बिजनेस का नहीं है, इसलिए बिजनेस के लिए वो लाइबिलिटी होता है। देख लीजिए आपको, देखिए आपको यहाँ पे अकाउंट इसका अब बंद हो जाएगा,
प्रीमियम क्रेडिट है, इसको डेबिट कर देंगे तो इसका अकाउंट बंद हो जाएगा और अल्टीमेट 9,000 रुपया ट्रांसफर हो जाएगा दोनों पार्टनर के अकाउंट में। तो एक्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट 3,000 रुपया, समझे, देख लीजिए आपको। तो आपका क्या हो जाएगा, एक्स का कैपिटल हो जाएगा क्रेडिट और वाई का कैपिटल हो जाएगा क्रेडिट। किस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। कुछ नहीं दिया है क्वेश्चन में, किस रेशियो मानेंगे, ओल्ड एज रेशियो को हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो मानेंगे। 6,000 3,000 रुपये इसको दे देंगे प्रीमियम का। यहाँ तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा क्या। उसके बाद क्या बोल रहा है आपको कि वो तुरंत पैसा निकाल लिया, पैसा तुरंत निकाल लिया तो कोई दिक्कत नहीं। एक्स से निकाल लिया 6,000 रुपया और वाई निकाल लिया 3,000 रुपया। तो देख लीजिए बिजनेस से उसका कैपिटल कम हो जाएगा, पर्सनल यूज के लिए निकाला है 6,000 रुपया और वाई का कैपिटल भी कम हो जाएगा। और वो दोनों क्या ली होगी, पैसा ली होगी, पैसा निकाल लिया तो उसका बिजनेस का एसेट कम हो जाता है। एसेट कम होता है तो क्या कर देते हैं हम, क्रेडिट कर देते हैं 9,000 रुपया। पहला केस तो ये हो गया, क्या पहला केस तो ये हो गया। दूसरा बात क्या हो गया आपको कि दूसरा हम बोल रहा है कि पैसा वो नहीं निकाला, ये जो 9,000 रुपया था वो बिजनेसे में रहने दिया, 6,000 3,000 रुपया पार्टनरशिप फर्म में रहने दिया। तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो दो एंट्री होगा। जिसमें पहला एंट्री होगा 24,000 रुपया आया, जिसमें जेड दिया 15,000 रुपये ले और प्रीमियम के लिए 9,000 रुपया लेकर आया। अब वो 9,000 रुपये दोनों पार्टनर को बीच में बांट दिए। उसके बाद ये बोला कि नहीं निकाला तो अब दोनों एंट्री न होगा। इसमें बोल रहा है कि निकाला, इसमें बोल रहा है कि नहीं निकाला, जो पैसा था वो बिजनेस में रहने दिया, तो यही एंट्री हो जाएगा। ये दोनों एंट्री सेम ही हो जाएगा, समझे। थैंक यू सो मच, समझे। और आपको नेक्स्ट डे आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा।